ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এই সংবিধানে সরকার গঠন, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি এবং নাগরিকদের কর্তব্য নির্ধারণের মাধ্যমে দেশের মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শের রূপরেখাটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 1949 সালের 26শে নভেম্বর গণপরিষদের 284 জনের সই করলে গৃহীত হয় এবং এই দিনটি জাতীয় আইন দিবস হিসাবে পরিচিত। এই দিনটিকে উপলক্ষ করে অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এবং ইনফো গ্রুপের সহযোগিতায় ক্যালকাটা মাদ্রাসার এপি ডিপার্টমেন্টে একটি কেরিয়ার কাউন্সিলের আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভয়ভং পত্রিকার চিফ এডিটর জগদীশ যাদব, কলকাতা মাদ্রাসার এপি ডিপার্টমেন্টের মাস্টার আরশাদ আলী, ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের এডুকেশনাল অ্যাডভাইজার মাস্টার মোহাম্মদ ওকিল, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট এক্সাম পাস আউট মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, এক্স আইএএস জাহিদ মেহমুদ, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট অর্জুন কুমার সিং, অ্যাডভোকেট জাহেদুল আবেদিন, কলকাতা মাদ্রাসার এপি ডিপার্টমেন্টের হেডমাস্টার শাহিদ শান, माइनॉरिटी अफेयर्स इंस्पेक्टर महबूब आलम प्रमुख। तो हमारे बीच बहुत सारे हजरात जो तालीम के मैदान में हैं या दूसरे फील्ड में हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। They are helping you। तो हम अपनी कमी को पहले देखें। अपनी को लूट रहा, आपके पास क्या था जो लूट लिया? जॉब किसके पास था जो खत्म हो गई? 26 जनवरी 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया। अब वो रिपब्लिक डे का है, उसकी तारीख अक्सर मैं रिपब्लिक डे को बताता रहता हूँ, लोगों को मालूम होगा। यानी कि 1930 में कांग्रेस का सेशन जो हुआ था लाहौर, तो वहाँ ये प्रतिज्ञा की गई थी, अहद किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे। आज़ादी पाने वालों का ये जज्बा था कि हम हिंदुस्तान की ऐसा हिंदुस्तान देखें जो आज़ाद हो, यहाँ के लोग आज़ाद फिक्र के हों, खुद अपनी राय रखें, खुद अपना फैसला लें, और उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आखिरकार आज़ादी मिली। अब आपको नए हिंदुस्तान में 1947 के बाद के हिंदुस्तान में आपको जान नहीं देनी है, आपको फांसी नहीं चढ़ना है। जो उनका सपना था उसको अमली जामा पहनाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। का काम है, राइट। एंड आई कैन सी दैट ऑल द जितने भी हीरो लोग हैं मोबाइल्स में सब बिजी हैं, क्या करे क्या नहीं करे यार, कैसे वो सभी के साथ, राइट। कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट याद नहीं होता है, तो उसका क्या इलाज है? हम लोग बोर्ड, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट याद कैसे करें इस पर कभी काम नहीं करते। और सारा सक्सेस ऑलरेडी डिपेंड ऑन कि आप कितना मेमोराइज कर पाते हैं। So basically for the last couple of years I have been in from Indian Memory Sports Council, World Memory Sports Council, और मैं मेमोरी स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। बेसिकली अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ MD वकील, एडुकेशन एडवाइज़र, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे many थैंक्स टू एलुमनी एसोसिएशन, AP डिपार्टमेंट, कलकत्ता मदरसा, इन कोलैबोरेशन विद इन्फो ग्रुप। Many thanks to Master Arshad Ali sir. Many thanks to all membran, all ex-student of Alumni Association, all member of OPEX International Human Rights Council. हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम लोग ख़ास करके एक ग्रेट फ़िलासफ़र है जिन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा हिंदुस्तान में ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पूरी वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आज के दिन हम लोग तालीम के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए बात कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आप राइस प्लांट करिए, चावल की आप जो खेती करिए। अगर आप 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, यू हैव अ प्लान फॉर 10 ईयर्स, तो प्लांट ट्रीज़। अगर 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप दरख्त लगाइए, दरख्त प्लांट करिए। अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 100 ईयर्स, अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा, एडुकेट चिल्ड्रेन।
तो ये जो स्टेप लिया गया इतना बड़ा मिशन है कि हिंदुस्तान के 100 साल की प्लानिंग की जा रही है। हिंदुस्तान को 100 साल के लिए पावरफुल बनाने की जो प्लानिंग की जा रही है, हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। मैं उन तमाम लोगों का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, और उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने आज के एलुमनी एसोसिएशन के साथ में इन कोलैबोरेशन विद इन्फो ग्रुप, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, वो सब मिलकर आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को सुपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे कि आज हमारे बीच वो तमाम लोग, वो ग्रेट लोग, जिस तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इस महीने में उनकी जन्मदिन था तो हम लोग याद किए हैं। उन्हीं का मिशन है कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। हमारे बीच मौजूद थे जनाब जाहिद महमूद साहब, एक्स IAS ऑफिसर, श्री मनोज कुमार जी जो हम लोग मेमोरी साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, हमारे बीच मौजूद हुए हैं। मोहम्मद सद्दाम हुसैन जो वेस्ट बंगाल ऑडिट का एग्ज़ाम पास किए हैं, वो अब हमारे जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हुए हमारे टीम में शामिल हो चुके हैं। दे हैव बिकम आवर एडवाइज़र। जनाब महबूब अली साहब जो इंस्पेक्टर है वो वक्फ बोर्ड में, वो तमाम लोग का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने एजुकेशन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला भारत जो है वो सुपर पावर होगा, पावरफुल भारत होगा। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक हम लोग सेव नहीं करेंगे हमारा भारत भी सेव नहीं होगा। आज चूँकि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, वक्त की किल्लत की वजह से हम लोग आज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये जितने भी हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग आइए हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तभी हमारे बच्चे बचेंगे, हमारे गार्जियन बचेंगे, हमारे टीचर बचेंगे, हमारे डॉक्टर बचेंगे, और हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बचाएंगे। भारत जिंदाबाद, भारत के आवाम जिंदाबाद। जय हिंद। एसोसिएशन ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया है अपने जो है देश के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए। जो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखता है कि क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, एलुमनी एसोसिएशन ने इसकी आज बुनियाद रखी है। और जो तारीख़ है हमारी, इसको वापस लाने की कोशिश की है। हमारे जो मदरसा आलिया स्कूल है, यहाँ से पहले बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जो है लोग जो है जाते थे, IAS, IPS, WBCS डॉक्टर्स बनते थे। आपके बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान साहब थे प्रेसिडेंट, वो भी यहीं के जो है स्टूडेंट थे। तो इस शान रफ्ता को वापस लाने के लिए आज एलुमनी एसोसिएशन ने इन्फो ग्रुप और ओपेक्स इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन से जो है इसकी बुनियाद रखी। ये बहुत काबिल सताइश कदम है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? আমি আমার নাম সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী। আমি এখানকার এপি ডিপার্টমেন্টের স্টাফ। আর আমার এটা অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল কি এরকম একটা প্রোগ্রাম আমাদের বাচ্চার জন্য হোক, যে আমাদের মানে যে বিলং থেকে আমরা ছেলেরা আসছে খুবই গরিব, তাই জন্য এই প্রোগ্রামের জন্য আমি অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিলাম, অনেক টিচারদের সাথে কনসার্নও করছিলাম, ওদের জন্য একটু তর্ক বিতর্কও হতো, কিন্তু এরকম প্রোগ্রাম কোনো দিন হয়নি। কিন্তু আমাদের একজন ওয়াকিল ভাই যে এনজিও আছে, এনজিওর নামটা ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল তরফ থেকে আমরা সহযোগিতা যখন পেলাম, একটা দিশা আমরা দেখতে পেলাম, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উইদিন মানে দেরি না করে সেম ডেতেই একদম ফাইনাল করে ফেললাম কি এই কাজটা আমরা এগোবো। ওর জন্যে আমাদের আরশাদ স্যার আছেন, আরও সবাই টিচার যারা শুনেছেন তারা সহযোগিতাও করেছেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট, আমাদের স্কুলে হেডমাস্টার উনিও এসেছিলেন, এখানে ছিলেন, উনি খুব খুশি হয়ে গেছেন। আরও আমাদের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন, যেটা এতদিন দিয়ে আমরা জাস্ট একটা নামে অ্যালুমিনি চালাচ্ছিলাম, কিন্তু দীর্ঘদিন দিয়ে একটা মানে শান্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন একটা জেগে উঠেছে। অনেক ছেলে কোঅপারেট করলেন, অনেক ছেলে এসছেন, তাই জন্যে ওদেরকে আমি নিজস্বভাবে নিজেকে বলবো কি ধন্যবাদ। ওরা খুব ভালোভাবে একটা কাজ এইটাকে এগোতে পেরেছে। কেন আমি একা বা আমরা একজন দুজন স্যার কেউ একা যদি লড়াই করব বা এই প্ল্যাটফর্মকে চালাবো সম্ভব নেই। এর মধ্যে সবাই যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যুক্ত হয়ে যদি কাজ করেন তো খুব ভালো। আগামী দিনের জন্য আমাদের যা সাথীরা সব বলেছেন এইটাকে নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি আগামী দিনে এর থেকে ভালো প্রোগ্রাম করি, আর আপনাদের সহযোগিতা খুবই দরকার। আর
আমাদের খাস করে এপি ডিপার্টমেন্ট কালকার মাদ্রাসা যে ছেলেরা আছে তারা খুবই নিডি, আর তাদের জন্য যদি কিছু করতে হয় আমরা কিছু দেখব না, ওদের জন্য আমরা করে যাব। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের খুব ধন্যবাদ। मैं अब्दुल मुनम मलिक इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने इस स्कूल से तालीम हासिल किया है। ये स्कूल काफ़ी बड़ा और नामी है, ये हिस्ट्री है इसकी। तो हम चाहते हैं कि अभी स्कूल में बहुत सारा मामला जो है जो पढ़ाई का लेकर के है तो कुछ कमज़ोरी देखा जा रहा है। तो हम लोग इसलिए जो है एलुमनी के हम लोग एक्स स्टूडेंट ने इसको एक ऑफिस कायम करके ये करने की कोशिश की है कि 8 क्लास के बाद जो लड़के लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो किस एम से पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि किस एम से पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सब जो है एक अच्छी टीम बना करके एक स्टूडेंट लोग इसको जो है हम लोग स्टूडेंट तक पहुंचेंगे और उनकी राय पूछेंगे कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह खोलेंगे और भी चाहते हैं हम लोग जो एक्स स्टूडेंट यहाँ के हैं हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, जो भी हैं जो आज माशाल्लाह अपने जगह में हैं तो वो आकर के हम लोगों का साथ दें और इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए हम लोगों के साथ रहें। जैसे कि अभी बहुत सारे होते हैं कि अभी वकालत के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी लड़के का एम होता है कि हमको IAS का पढ़ाई पढ़ना है, किसी को पढ़ना है डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए हम लोग लेकर के उस लड़के लोगों को बैठेंगे, क्योंकि 8 के बाद आगे क्या होता है कि 12 और BCom और BA करने के बाद लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग उससे पहले चाहेंगे कि उन लोगों को मतलब सक्सेस करें कि वो लोग क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अरशद सर को, वकील भाई को। मैं मदरसा आलिया AP डिपार्टमेंट का एक्स स्टूडेंट हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अलुमनी फॉर्म किया जो इससे पहले था बट इनएक्टिव था। हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जूनियर छोटा भाई बहन ये लोग पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उनको गाइड नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो जिसका वजह से ये लोग 10 पास कर रहे हैं, 12 पास कर रहे हैं, डिग्री कोर्स में जा रहे हैं, यहाँ भटक जा रहे हैं। लास्ट में क्या हो रहा है, सब आंसर 0 आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसको फॉर्म किया ताकि उन लोगों को गाइड किया जाए, उन लोगों को हर तरह का हेल्प किया जाए, हर तरह से जितना भी हो सके हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम लोगों ने इसका एक ऑफिस नीचे किया है। आज ये हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया है और आने वाले दिन पे और प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग एक प्लानिंग है कि हम लोग इसके बाद क्लास 9, 8 और 10 के लिए फ्री कोचिंग शुरू करेंगे, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में क्लास देंगे, हेल्प करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन के लिए जो फंड होगा वो सब प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। और लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ एपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का, कि उन लोगों ने हम लोग का बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। ऑलमोस्ट देखें तो हम लोग 100% सक्सेस हुए हैं। ये प्रोग्राम हम लोग का इमेजिनेशन से बहुत ये था कि हम लोग का इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 दिन पहले इसको ऑर्गेनाइज करने के बारे में डिसाइड किया और 1 दिन में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि थैंक्स टू मीडिया। थैंक यू। और इधर से এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি ছাত্রছাত্রীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।